हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी RGPV online.com पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। ये चूँकि जून 2023 में आया था, तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है 7 नंबर का। ये जो है 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। ए रेगुलर हेक्सागोन लेमिना 40 mm साइड है जे स्क्वायर होल। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा है और इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। ए रेगुलर हेक्सागोन लेमिना 40 mm साइड। ये लेमिना है जो कि हेक्सागोन है। इस तरह से एक लेमिना है जिसका कि सभी साइड 40 है। रेगुलर है यानी कि सभी साइड जो है वो 40 है। स्क्वायर होल ऑफ 25 mm साइड सेंट्रली से ये 25 mm का एक स्क्वायर बनाया गया है। ये 25 है, ये सभी साइड जो है 25 है, बनाया गया है। साथ ही साथ कट थ्रू इट, या इसे काट करके आर पार कर दिया गया है। कट इट है ना, कट थ्रू इट कर दिया गया है। अब ड्रा इट्स प्रोजेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा वो हमें दिखाना है। व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड इज ऑन HP, जबकि इसका एक साइड जो है वो HP पर है। देखिए इस तरह से जो है वो ये HP है, ये VP है ना। तो इट्स ड्रा इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑन HP। इसका एक जो साइड है इस तरह से वो HP पर है। देखिए इस तरह से HP पर है, इस तरह से है ऑन HP विथ इट्स सरफेस इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू VP। और साथ ही साथ ये जो HP पर है और VP के साथ यह 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए इस तरह से हम सीधा करके देखते हैं, है ना। इस तरह से जो है वो VP के साथ इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना रही है। एंड इट्स कॉर्नर नियरेस्ट टू VP इज 24 mm फ्रॉम HP। और HP के साथ यह जो है 24 mm आगे है। यानी कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये सटा हुआ नहीं है, बल्कि ये 24 mm आगे है। इस तरह से है। तो इसका जो है प्रोजेक्शन हमें VP पर बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम पहले जैसा ही रेफरेंस लाइन खींचेंगे और इसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखें। सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से रेफरेंस लाइन बनाएंगे। रेफरेंस लाइन बना दिया। अब रेफरेंस लाइन पर ही 40 mm का एक हेक्सागोन बनाएंगे। तो रेफरेंस लाइन पर हम 40 mm का एक साइड को दिखाते हैं। देखिए इस तरह से 40 mm का एक साइड दिखाया गया है। अब हमें अगर इसे हेक्सागोन बनाना है तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर n-2 गुने 180/n होता है। तो n का मान हमें हेक्सागोन में 6 भुजा लेना है। 6 - 2
गुने 180 बाई 2, यानी कि 4/4 गुने 180 बाई 2, 2 से 180 बाई n, सॉरी 2 नहीं है n है, तो n का मान भी यहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा। तो इसे ही कटेगा 36 18, यानी कि 30 4 12, यानी कि 120 डिग्री। तब हम यहाँ से 120 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे और 120 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे। तो या और उसे 40 लिया है तो वो भी 40 लेना होगा, या नहीं तो हम इसे दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। हम इतना बड़ा चाप लेकर क्या करेंगे, यहाँ से रख के काटेंगे, साथ ही साथ यहाँ से रख के काटेंगे। अब यहाँ से एक सर्किल बनाएंगे, मिल जा रहा है। इस तरह से हम 6 भुजा बना, इस तरह से भी हम हेक्सागोन बना सकते हैं, या नहीं तो यहाँ से 120, यहाँ से 120, यहाँ से 120, इस तरह से लेते हुए भी हम हेक्सागोन बना सकते हैं। तो दोनों में आपको जैसे सुविधा लगे वैसे हेक्सागोन बना लीजिए। अब चूंकि इसका सेंटर यहाँ पर है, अब हम क्या करेंगे, इससे इससे कितना है, ड्रा इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स वन साइड HP, इट्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू VP, कार्बन रेस्ट टू 24 mm यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 24 mm नीचे की तरफ लेते हैं। देखिए इस तरह से 24 mm डिस्टेंस पर एक लाइन खींचा गया है। इस तरह से 24 mm का एक लाइन खींचा गया। अब इस लाइन को प्रोजेक्ट किया गया नीचे की तरफ। प्रोजेक्ट करने के बाद सबका नाम दे दिया गया, A, B, C, D, E और F। ये जो प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर, तो A और C
यानी कि ए डैश और सी डैश, बी है तो बी डैश, एफ डैश और डी डैश, इसका नाम ई डैश दिया गया। साथ ही साथ इसका जो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, वो इस पर एक लाइन के रूप में दिखाई देगा। अब हम ये देखते हैं कि इस चीज़ को क्यों बनाया गया, हम ये समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इस तरह से रखा हुआ है, जो कि 25 mm आगे है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम इस तरह से सीधा रखते हैं और इसका जो पिक्चर जो बन रहा है फ्रंट पर वीपी पर, तो हमने वीपी पर इसे बना दिया। अब जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें एक लाइन के रूप में दिखाई देगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है। अब इसके बाद हम इसे 60 डिग्री के एंगल पर इसे रोटेट करेंगे। देखिए, इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पर जब हम इसे रोटेट करेंगे तो इसे हम आगे की तरफ बनाएंगे और रोटेट होने के बाद कैसा प्रोजेक्शन वीपी पर बनाता है उसे हम इस चित्र के द्वारा देखेंगे, है ना, ड्राइंग के द्वारा हम समझ जाएंगे। तो हम इसे बनाते हैं। हम इस तरह से इसे हम इसे 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे। अब इसका जो साइज है वो इस पर बनाएंगे। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बता रही है, यहाँ दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनाएंगे। साथ ही साथ सेंटर लाइन भी बनाएंगे हम। सेंटर लाइन इसका
जो कि इसे हम ओ लिखेंगे, यहाँ ओ डैश बनाएंगे। तो हम यहाँ से सेंटर लाइन की दूरी भी मेजर कर लेंगे। और इस पर बनाएंगे। अब सभी का नाम हम जो यहाँ पर है बी डैश है, बी डैश देंगे, सी डैश, ए डैश है, ओ डैश, डी डैश, एफ डैश, ई डैश नाम दे देंगे। अब चूंकि इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर बनाया गया है जो कि 25 mm साइड का है, तो हम इसे सेंटर लाइन से 25 है तो 25 का आधा 12.5 होगा। बारह पॉइंट पाँच हम दोनों साइड में लेंगे। 12.5 12.5 दोनों साइड में लेंगे। और इसे हम दोनों तरफ पैरेलल लाइन खींचेंगे। अब यहाँ सेंटर से इस तरफ भी 12.5 का लाइन बनाएंगे। इस तरफ भी 12.5 का पॉइंट लेंगे और इस दोनों को मिलाएंगे। इस दोनों को मिलाएंगे तो एक इसके अंदर हमें अब इसका नाम हम ABCDE, इसका नाम GHIJ देंगे और इसका इस पर प्रोजेक्ट करेंगे, इस लाइन पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर यह प्रोजेक्ट हो रहा है उसका नाम हम J डैश और G डैश देंगे, H डैश और I डैश देंगे। अब इस पर भी इस चीज़ को बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेजर कर लेंगे और इस पर काटेंगे। उसी तरह यहाँ से जो स्क्वायर बना हुआ है उसको भी हम इस पर दिखा देंगे।
पहले के भांति ही इसका भी नामांकन कर देंगे। J डैश, G डैश, H डैश, I डैश, अब हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ करते जाएंगे इस लाइन के पैरेलल। अब इसे हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। हम जब मिनी ड्राफ्टर से खींचेंगे तो हमें एकदम सही ड्राइंग प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि ब्लैक बोर्ड में दिखाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि B डैश और B जहाँ पर कट रहे हैं उसका नाम B1 देंगे। A डैश और A चूँकि यहाँ है, इस लाइन पर है, और A1 यहाँ है, तो इसका नाम हम A1 देंगे। B1 कौन सा है, A1 पॉइंट को हम इंडिकेट कर देंगे, B1 को भी हम इंडिकेट कर देंगे। अब C चूँकि यहाँ है और C हमारे पास इस लाइन पर है, तो हम इस लाइन को भी इंडिकेट करेंगे, C1 को। D हमारा यहाँ है और D इसमें यहाँ है, D इस लाइन पर है, तो D चूँकि यहाँ है, ये लाइन जाएगी ऊपर, और D यहाँ है, तो इसको हम यहाँ इंडिकेट करेंगे। E इस लाइन पर है और E यहाँ है, दोनों जहाँ पर मिलती है उसका नाम कटिंग करेंगे। F यहाँ है और इसमें F इस लाइन पर दिखा रहा है, तो इस लाइन को भी हम कटिंग करेंगे। F1 यहाँ E, इसका नाम E देंगे। E1 A B C D, D1 E F, हाँ ये सभी है। अब इस सभी को हम मिला देंगे।
तो हमें इस पर जो मिलेगा वो इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब इसके अंदर का जो स्क्वायर है अब हम उसे देखेंगे। तो जे यहाँ है और इसमें जे इस लाइन को दिखा रहा है ऊपर की तरफ। ये यहाँ कटिंग हो रहा है, यहाँ हम J1 देंगे। जी यहाँ है, इस लाइन पर है, और यहाँ जी जो है जी इस लाइन पर है। तो इस लाइन पर हम जाएंगे और इसका नाम G1 देंगे। H यहाँ है और यहाँ H इस लाइन को दिखा रहा है, तो यहाँ हम H देंगे, H1। I है यहाँ, इसका हम यहाँ पर I1 देंगे, I1 देंगे। अब इस चारों को मिलाएंगे तो हमें जो चीज़ प्राप्त होगा हमें उसी का प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोला गया था। जो कि हमने निकाल लिया है। तो इस तरह का है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। RGPVA का एक क्वेश्चन था। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विद्यालय का एक क्वेश्चन था। तो यदि हम इस तरह से बनाएंगे तो हम काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। तो ये मेरा हुआ प्रोजेक्शन। आइए इसको नज़दीक से देखते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन बना, यही प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें बोला जा रहा था कि यदि हेक्सागोन लेमिना को, जिसका कि साइड 40 है और स्क्वायर का साइड 25 है, सेंट्रली अगर कटा हुआ है, तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन व्हेन इज रेस्टिंग ऑन इट्स वन साइड ऑन HP विथ सरफेस इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री पर हम इसे अगर इंक्लाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर इंक्लाइंड, यदि हम इसे 60 डिग्री से इंक्लाइंड करेंगे VP के साथ, तो हमें कैसा इसका चित्र बनेगा, तो हमें ये दिखा देना है कि ये इस तरह का चित्र बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये चूँकि 7 नंबर का है, अगर हम ऐसा पूरा बना पाते हैं तो हमें 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से यदि हमारे वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिलता है तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने में हमें सहूलियत हो और हम इस तरह का और भी वीडियो डाल पाएँ। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पहले जो है आप क्वेश्चन को टाइप करेंगे तो आपको मेरे जो है बताने के पहले आपको गूगल में कहीं भी आपको क्वेश्चन ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब मैंने इसे गूगल में डाल दिया है यूट्यूब में, तो आप जब इस क्वेश्चन को टाइप करके आप गूगल में डालेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इस तरह का फ़ायदा आप ले सकते हैं। धन्यवाद।